ज़ेलेंस्की की ये जो ख़्वाहिश है या जो उसका मुतालबा है, वो अमेरिका मेरा नहीं ख़्याल कि ट्रंप उसको मानने पे आमादा हो रहा है और इसी वजह से ट्रंप ने सख्ती की है गुफ्तगू में ज़ेलेंस्की के सामने। ये डिप्लोमैटिक नेगोशिएशंस जो हैं वो पसे पर्दा होती हैं, हुँ। ढके-छुपे माहौल में होती हैं। ये बताइएगा कि ये मामला आपको हल होता हुआ नज़र आ रहा है या फिर अमरीका और यूरोपीय ममालिक अब एक दूसरे के सामने आ जाएँगे इसके बाद? क्या देखिए ये आपने जो इशारा किया है अमेरिका और यूरोपीय ममालिक का, ये इस गंभीर सूरत-ए-हाल का एक बहुत अहम पहलू है। लेकिन इसमें और भी बहुत से अंसर हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। तो अव्वल तो ये जंग जो शुरू हुई, ये सन 94 में बुडापेस्ट एग्रीमेंट के तहत बुडापेस्ट हंगरी का हुकूमत है। वहाँ ये तय हुआ था कि यूक्रेन अपने एटमी असला हथियार वो सरेंडर कर देगा, तो उसने कर दिया। लेकिन उसके बाद उसको गारंटीज़ मिली थी कि यूक्रेन की सिक्योरिटी अमेरिका और रशिया दोनों उसकी उसकी सालमियत के बारे में दोनों मुल्कों ने एश्योरेंस दी थी, इत्मीनान दिलाया था कि वो लोग उसकी निगहबानी करेंगे। एक तो ये हुआ। दूसरे अ, यूक्रेन चूँकि अब उसके पास एटमी हथियार नहीं थे, वो उसने फिर नेटो की मेंबरशिप चाही और नेटो उसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि सारे मग़रबी ममालिक हैं, कनाडा भी है, अमेरिका, यूरोप के सारे ममालिक हैं। तो इ इसमें यूक्रेन भी शामिल होना चाहता था और जी। अब नेटो मशरक़ी यूरोप में भी काफ़ी फैल चुका है। काफ़ी ममालिक को उसने मेंबर बनाया हुआ है। तो रूस ने इस पे एतराज़ किया क्योंकि ये बुडापेस्ट एग्रीमेंट के तहत नेटो की मेंबरशिप नहीं थी, उसको नहीं देनी थी। दूसरे जब ये रूस ने उनसे कहा कि ये जंग हम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने रूस ने फिर अ, मुज़ाकरात का भी ऑफ़र दिया और कहा कि इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के कहने पे वो उस मुज़ाकरात में उसकी उसको कबूल नहीं किया। जी, जी। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत से ये सारे आंसर इसमें आ गए और अब जब ज़ेलेंस्की वहाँ गया अमेरिका, तो सदर ट्रंप से जो उसकी मुलाकात हुई, हुँ। उसमें दोनों में बड़ी तल्ख़ी और तल्ख़ी इसलिए हुई कि ट्रंप जो है वो अमन चाहता है, वहाँ पे जंग बंदी चाहता है और ज़ेलेंस्की जो है वो रूस से टक्कर लेने पे तुला हुआ है। तो अब ये सूरत-ए-हाल ऐसी है कि ना ये जंग खत्म हो रही है और ना ही नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को मिल रही है और ना ही रूस आमादा हो रहा है कि वो लेकिन अली साहब अब मामला अ, ये है कि ट्रंप साहब ने तो ये कह दिया था ना कि मैं इसको जंग को ख़त्म करवाऊँगा, वो पहले ही ऐलान कर चुके थे। और जिस तरह से ज़ेलेंस्की कल उनको मिले हैं जाके, तो ये गुमान किया जा रहा था कि वो एक जो डील है, उस पे साइन हो जाएँगे। अब वो डील क्या वो डील क्या है या फिर वो एक तिजारती डील थी? क्योंकि मादनियात का हसूल चाहता है अमेरिका और उस डील के लिए ज़ेलेंस्की शायद राज़ी नहीं है। वो क्या वो तजारती डील है, मादनियात के बारे में डील है और उसमें एक मुआहदा होना है अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान। लेकिन ज़ेलेंस्की वो डील उसी वक़्त करना चाहता है, मेरे ख़्याल में और मुबस्सिरीन के ख़्याल में, जबकि अमेरिका उसको पूरी तरह सिक्योरिटी गारंटीज़ प्रोवाइड करे। अगर नेटो की मेंबरशिप नहीं तो कम से कम अमेरिका उसको असला फराहम करता जाए और उसको और किस्म के इकोनॉमिक अ, इमदाद भी प्रोवाइड करे, मुहैया करे। तो ज़ेलेंस्की की ये जो ख़्वाहिश है या जो उसका मुतालबा है वो अमेरिका मेरा नहीं ख़्याल कि ट्रंप उसको मानने पे
आमादा हो रहा है और इसी वजह से ट्रंप ने सख्ती की है गुफ्तगू में ज़ेलेंस्की के सामने। अच्छा और ये एक और पहलू ये है कि जी। ये डिप्लोमैटिक नेगोशिएशंस जो हैं वो अ, से पर्दा होती हैं, हुँ। ढके-छुपे माहौल में होती हैं। इसमें जिस किस्म की बातें उन लोगों ने आपस में की हैं, ये आम पब्लिक में नहीं की जाती हैं। लेकिन ये एक नई बात हुई है और इससे काफ़ी हर तरफ एक तरह से तशवीश भी हुई और फ़िक्र भी है। ज़ेलेंस्की तो इस वक्त यूके में मौजूद हैं और बाकी जो क्या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके सरबराहान भी अब यूके इस वक्त पहुंच रहे हैं। आपको लगता है कि ज़ेलेंस्की अपने इस मामले पर माफ़ी मांगेंगे और अमेरिका के साथ उनकी डील आगे आने वाले दिनों में हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ ज़ेलेंस्की जो है वो अड़ा हुआ है कि वो अपनी ताकत दिखाए और उसमें वो यूरोपीय पावर्स जितने भी हैं, यूरोपियन ममालिक उनके साथ मिलके समिट मीटिंग एक मीटिंग कर रहा है और वो बर्तानिया में, लंदन में स्टामर के मेज़बानी में। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ेलेंस्की अभी ना तो डील पे तैयार हो रहा है और ना ही वो अमेरिका से माफ़ी माँगेगा या कुछ ऐसी चीज़ हो अच्छा पाएगी। अली साहब, तो ये भी ज़रा ये बताइएगा, रूस का तमाम तर सूरत हाल में इस वक्त रोल क्या है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है और रूस जिस पलड़े में अपना वजन डाल देगा तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा। आपको लगता है कि सारी गेम इसलिए चल रही है कि रूस को अपने साथ मिलाया जाए, उसके लिए नरम गोशा रखा जाए और उसके लिए आने वाले दिनों में हालात जो हैं साजगार बनाए जाएं? अमेरिका के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि अमेरिका चाहता है कि एक तो रूस से इस मामले में कोई तनाज़ा ना हो, क्योंकि यूक्रेन कोई इतना अहम मुल्क नहीं है और उसकी वजह से अगर रूस और अमेरिका के दरमियान तशनगी हो गई, बदमज़गी हो गई, तो वो अमेरिका पसंद नहीं करता। अच्छा और दूसरे रूस को अमेरिका आमादा करना चाहता है कि वो इस वक़्त जंगबंदी करे और कोई ऐसा मुआहदा कर ले जिसके तहत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कि कुछ यूक्रेन की टेरिटरी उनके पास रहे, क्राइमिया उनके पास रहे। तो ये सब अमेरिका मेरा ख़्याल है कि करने को तैयार है। तो रूस की पोज़ीशन इस वक़्त रूस बड़ी अच्छी पोज़ीशन में है और अ, वो चीन के बगैर भी रूस अपना स्टैंड ले रहा है कि वो यूक्रेन पे जंग अपनी नहीं रोकेगा जब तक कि उसको हर किस्म की एश्योरेंसेस नहीं जी, मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे और आपके मुताबिक रूस काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है और फिलहाल प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।